एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने हाफ लाइफ का कंसेप्ट पढ़ा है क्या, कि आज हमारे पास कोई एक पीस है, कार्बन 14 का एक पीस है मेरे पास, C614। तो क्या होगा कि एक हाफ लाइफ पास होने के बाद, इसकी हाफ लाइफ कितनी है, इसकी हाफ लाइफ है इसकी हाफ लाइफ है 5500 साल, करीब करीब 5500 साल। तो 5500 साल के बाद में ये कितना रह जाएगा, ये 50 ग्राम रह जाएगा। उसके बाद अगले 5500 साल में, 5500 साल के बाद में फिर ये कितना रह जाएगा, ये 25 ग्राम रह जाएगा। लेकिन पूरी तरह से रिड्यूस नहीं होगा, कभी भी पूरी तरह से रिड्यूस नहीं होगा। ये सारे प्रोसेस चलते 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 अमाउंट जीरो कब रहेगी, एट टाइम इक्वल्स इंफिनिटी। आखिरी जो एटम होगा उसका कुछ नहीं पता कि वो कब जाकर के डिसइंटीग्रेट होना है। तो टोटल लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव स्पीसीज की, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की टोटल लाइफ तो इंफिनिटी होनी है। लेकिन फिर भी डिसइंटीग्रेट तो हो रहा है, यहाँ 50 ग्राम डिसइंटीग्रेट हो गया, फिर 25 ग्राम डिसइंटीग्रेट हुआ। तो इस पूरे के पूरे मटेरियल की हम एवरेज लाइफ फाइंड करेंगे। चलिए, कोई और होस्ट बन गया। तो पूरी की पूरी लाइफ तो इन्फिनिटी है, फिर भी कुछ डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, कुछ बच रहे हैं, तो हम एवरेज लाइफ फाइंड करेंगे। अब एवरेज लाइफ फाइंड करने के लिए ध्यान से समझना, क्योंकि ये डेरिवेशन कई बार एग्जाम में आ चुकी है। मैंने टाइम कहा नाउ, एट टाइम इक्वल्स 0, 0 सेकेंड पर मैंने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, से 10,000 नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स 10,000 है। अब एट टाइम इक्वल्स 2 ईयर, 2 साल बाद मैंने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स बचे हैं 8,000। और फिर मैंने देखा कब, एट टाइम इक्वल्स 2 ईयर प्लस 2 सेकेंड, नंबर ऑफ एटम बचे हैं 7998। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिया, और उसमें पता चला कुछ एटम डिसइंटीग्रेट हो गए, स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गए, 2 एटम यहाँ डिसइंटीग्रेट हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, ये जो एटम डिसइंटीग्रेट हो गए, जो 8,000 से 7,998 रह गए, 2 एटम यहाँ से डिक्रीज हो गए, डिके हो गए। इन 2 एटम्स ने नंबर ऑफ डिकेड एटम्स कितने हैं, 2, इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 2 सेकेंड। तो इन 2 एटम्स ने डिके होने से पहले कितना लाइफ इन्होंने पूरा कर लिया है। अभी 10,000 थे टाइम जीरो पर, 2 साल तक तो ये बने रहे ना, 2 साल तक तो ये बने रहे, और 2 साल के बाद में ये डिसइंटीग्रेट हो गए। तो ये जो डिसइंटीग्रेट हुए हैं, इनमें से, इन 2 में से हर एक ने लाइफ ऑफ
ईच ऑफ 2 एटम्स, कितना है, 2 ईयर है, क्योंकि आज थे 10,000, 10,000 से 8,000, और इन 8,000 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए, 2 डीके हो गए। तो ये जो 2 डीके हो गए, ये यहां तक तो मेंटेन रहे ना, इस 8,000 तक रहे, इस 8,000 में रहे थे, ये कितने टाइम रहे, ये 2 ईयर रहे। तो टोटल लाइफ ऑफ 2 एटम्स, इन दोनों एटम्स की टोटल लाइफ कितनी होगी, एक एटम की 2 साल है और 2 एटम्स है, ये कितने हो गई, 4 ईयर हो गई। बस इतनी सी बात समझनी है, ठीक है। इसी को अब हम यहां लेंगे, देखो ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है टाइम 0 पर, ये है आपके n0, और ये जो 2 ईयर लिया है टाइम, ये टाइम है t, और कितने बचे हैं n। ये जो 2 सेकंड लिया है, ये टाइम है dt, और जो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, यहां से जो डिसइंटीग्रेट हो गए, ये dn है, कितने हैं, 2 है, ठीक है। और ये कितना है, टोटल लाइफ ऑफ डिकेड एटम्स, ये आया नंबर ऑफ एटम्स आपके, कितने, dn, और कितनी लाइफ इन्होंने जी ली है, कितनी लाइफ जी ली है, सॉरी, dn इंटू t। तो यहां से हम फिर से लिखें इसे पूरा प्रॉपरली। एट टाइम इक्वल्स 0, एट टाइम इक्वल्स 0, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n0। एट टाइम इक्वल्स t, नंबर ऑफ एटम्स कितने बचे, n, ठीक है। उसके बाद एट टाइम इक्वल्स कितना, t प्लस dt, नंबर ऑफ एटम्स कितने रह गए, n थे, n में से dn और डीके हो गए, n माइनस dn। ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स डिकेड कितने हैं, dn, टाइम फॉर द डिके कितना लगा, dt, ठीक है। बिफोर डिके, लाइफ ऑफ ईच ऑफ डिकेड एटम कितना है, टी, डिके होने से पहले ये टी टाइम तक जिंदा रहे, हर एक एटम, हेंस टोटल लाइफ ऑफ डिकेड एटम्स कितना हो गया, एक एटम की लाइफ है टी, और कितने एटम से डिके हुए थे, डीएन, टीडीएन, टोटल लाइफ ऑफ डिकेड एटम टीडीएन हो गए, ठीक है जी। अब ये तो केवल उन एटम्स की टोटल लाइफ है जो डीके हो गए, जो बाकी बचे वो भी तो डीके होंगे, तो फिर टोटल लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अल्टीमेटली 0 रह जाए, कहां से, एन नॉट से, कितना, टीडीएन, राइट।
और फिर एवरेज लाइफ हमें कैसे निकालनी होगी? एवरेज लाइफ हमें कैसे फाइंड करनी होगी? एवरेज लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स, सारी एटम्स की एवरेज लाइफ कैसे फाइंड करनी होगी? सिंपल सी बात है, इस एवरेज लाइफ को हम लिखते हैं टाउ बार से। इसके लिए क्या करेंगे हम? टोटल लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स, जितने भी टोटल एटम्स हैं। तो सारे एटम्स की एवरेज लाइफ कितनी आ रही है? इंटीग्रेशन 0 से एन नॉट टी डी एन। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? एन नॉट है। अब हमें पहले ये सारा फाइंड करना है, ठीक है। इसे कैसे फाइंड करेंगे हम? सारी मैथमेटिक्स है इसके अंदर, प्योर मैथमेटिक्स है। एक इक्वेशन हम पहले ही ला चुके हैं, एन इक्वल्स एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दें इसे, एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, एन नॉट तो कांस्टेंट है। हम्म, तो ये बनेगा देन डी एन बाय डी टी इक्वल्स एन नॉट, इसका डिफरेंशिएशन माइनस लैम्डा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है जी। तो अब dn कितना बचा आपके पास? माइनस एन नॉट लैम्डा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। ये सारी की सारी जो मेहनत हो रही थी वो dn फाइंड करने के लिए हो रही थी। अब इस dn की वैल्यू हमने उठा करके इस इंटीग्रेशन में रखनी है, करेक्ट। तो यहां से आपका टाउ टाउ बार इज इक्वल्स टू 0 टू एन नॉट टी डी एन बाय एन नॉट। ये था, पहले मैंने लिख लिया पूरा। अब dn की वैल्यू उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो टॉ बार इज इक्वल टू, देखो ये एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं वो एक स्टेप मिस कर रहा हूँ, बीच में गायब कर रहा हूँ। एन नॉट कैंसिल होकर क्या बचेगा आपके पास? माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एन नॉट, और क्या बचाइए अब आपका? अच्छा, लैम्डा तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये। एन नॉट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा बोलो, देखो टी, और डीएन में से आया ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। अब इस पूरे को हमने इंटीग्रेट करना है, इस पूरे को हमने इंटीग्रेट करना है। लेकिन यहां देखिएगा, बात बहुत ध्यान से आप देखो कि टी और ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी में ये टी दोनों ही वेरिएबल है। दो पार्ट हो गए ये, एक तो टी है और दूसरा ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी, दोनों ही वेरिएबल है। जब दोनों ही वेरिएबल है तो हमने इसे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, बाय पार्ट इसे आपने इंटीग्रेट करना है। और तो हम सिंपली लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। ये आपका सीधा सीधा निकल कर आएगा, सब कुछ कैंसिल हो हुआ के कितना निकल कर आएगा? टाउ बार इक्वल्स 1/λ। काफी लंबा इंटीग्रेशन है, करके देख लेना इसे आप। टाउ बार इक्वल्स 1/λ। तो ये आपका एवरेज लाइफ बना। एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टाउ बार इक्वल्स 1/λ। लैम्डा हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं,
हाफ लाइफ की टर्म्स में कितना, लैम्डा हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 0.6932 एंड टी हाफ। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए लैम्डा की वैल्यू आप, ये लैम्डा की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका हाफ लाइफ पीरियड कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.6932। और पूरा को इसे सॉल्व करने के बाद, पूरा हम जब सॉल्व करेंगे इसे, तो ये निकल कर आएगा 1.44 टी हाफ। यानी कि एवरेज लाइफ किसी भी एटम की, स्पीसीज में किसी एक एटम की एवरेज लाइफ, या उसके हर एक एटम की एवरेज लाइफ हाफ लाइफ पीरियड से 1.44 टाइम्स है। इसमें वो सब कुछ आ गया जो आपके ये स्पीसीज थे। कौन सा, 100 ग्राम था, आपने अभी लिया, वो एटम भी इसमें इंक्लूड हो गया जो तुरंत डिसइंटीग्रेट हो गया आपके देखते देखते ही, लेते लेते ही। और वो टाइम वो भी आ गया जो बिल्कुल लास्ट बचा हुआ है, जो कहाँ जा करके होना है हमें पता ही नहीं कि कब जा करके वो डिसइंटीग्रेट होना है। सारे एटम्स आ गए और उनमें से हर एक एटम की हाफ लाइफ लगभग 1.44 टी हाफ हो जानी है।